एपिसोड के स्टार्ट में शोकात्सु उस मांस वाले आदमी से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो कहता है तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई नाम नहीं है। मैं शोकात्सु टेक्निक का इनहेरिटर हूँ। तुम्हारी टेक्निक शोकात्सु स्टाइल है, लेकिन फिर भी वो शोकात्सु स्टाइल नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली शोकात्सु टेक्निक क्या होती है। अगर जानना है तो टावर के टॉप पे आओ। और शोकात्सु ऊपर देखकर कहता है क्या मैं इतने बड़े टावर के टॉप पे जा पाऊंगा? लेकिन मुझे जाना ही होगा। शोकात्सु जब अंदर जाता है तो यहाँ पे लिफ्ट होती है। ये देख के शोकात्सु हैरान हो जाता है और वो 105th फ्लोर पे जाता है। यहाँ पहुँचते ही सामने ये मांस वाला आदमी होता है और कहता है जिन्होंने भी कड़ी ट्रेनिंग करी है वो ही यहाँ खड़े हो सकते हैं। शोकात्सु कहता है मैं यहाँ एलिवेटर से आया हूँ, इतना खुद को महान मत समझो। ये कहता है मुझे पता है तुमने ऑलरेडी विंड टाइप टेक्निक मास्टर कर ली है। क्या तुम फायर कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम डरे हुए हो? शोकात्सु कहता है मैं बस एक्साइटमेंट की वजह से काँप रहा हूँ। वेट, तुम भी काँप रहे हो? ये आदमी कहता है जो फायर कंट्रोल कर लेता है जीत उसकी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ आए, लेकिन कुछ ही थे जो बिना किसी चोट के यहाँ से वापस गए। अगर तुम वापस जाना चाहते हो अभी तो जा सकते हो, लेकिन अगर तुम जाओगे तो। और फिर एक स्क्रीन में शोकात्सु के फादर, जो कि वहाँ होते ही नहीं है, और साथ में को दिखाया जाता है जो आइसक्रीम खा रही होती है मज़े में। शोकात्सु कहता है को कहती है को नहीं, मैं विटामिन सी हूँ। शोकात्सु कहता है तुमने ये वाला पहले ही बोल दिया था। ये बंदा अब कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, चलो फिर शुरू करते हैं। और शोकात्सु को फायर ऑब्टेन करने के लिए एक रूम में भेजता है। शोकात्सु अंदर जाता है तो यहाँ पे सोना होता है। यहाँ बैठे बंदे शोकात्सु के कपड़े उतरवा देते हैं और अपने साथ बिठा देते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि शोकात्सु से झेला ही नहीं जा रहा होता है और वो पानी पीने जा रहा होता है, लेकिन ये आदमी इसे रोक देता है। और ये सब मिलके अब शोकात्सु को चीयर करने लगते हैं। सब लोग मिलकर शोकात्सु को घेर लेते हैं। ये सब को भी देख रही होती है। इसके बाद ये आदमी कहता है तुमने फाइनली हीट के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। और ये सब मिलकर शोकात्सु के लिए क्लैप करते हैं। ये आदमी अब शोकात्सु को नेक्स्ट ट्रायल लेने को कहता है, जिससे शोकात्सु की फायर और भी ज़्यादा हॉट हो जाएगी। और शोकात्सु अब नेक्स्ट रूम में जाता है। यहाँ पे आदमी आके शोकात्सु को 2 डॉल्स देता है, जिनमें से एक ऐसे मटेरियल से बनी है जो फायर कैच कर ले और दूसरी जो फायर कैच ना करे। यह आदमी कहता है फायर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें आंखें चाहिए जो देख सके कि तुम्हें क्या चाहिए फायर के लिए। और शोकात्सु को इन दोनों मटेरियल की डॉल को अलग अलग करने को कहता है और शोकात्सु इस काम में लग जाता है और फाइनली ये सभी डॉल्स को अलग कर देता है। अब ये आदमी शोकात्सु को नेक्स्ट ट्रायल पे जाने को कहता है और शोकात्सु जाता है नेक्स्ट रूम की तरफ। यहाँ पे अब ये आदमी शोकात्सु को इससे लड़ने को कहता है। शोकात्सु जैसे ही जाता है नीचे गिर जाता है। ये आदमी कहता है ये जगह सी लेवल से 600 मीटर ऊपर है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर 93% है, जिसका मतलब तुम्हारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ -7% है। और शोकात्सु को अब चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। ये आदमी शोकात्सु को ऑक्सीजन कंट्रोल करने को कहता है, लेकिन खुद ऑक्सीजन मास्क लेके बैठा होता है। ये आदमी शोकात्सु से कहता है फिर अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करो। शोकात्सु अब गुस्से में आके इसे मारता है और फाइनली फायर कंट्रोल करके इसे एक किक मारता है। ये आदमी कहता है फाइनली तुमने फायर कंट्रोल कर ली और शोकात्सु को नेक्स्ट स्टेज पे इस टेक्निक को ट्राई करने को कहता है। अब नेक्स्ट सीन में ये आदमी शोकात्सु को कहता है अगर अब मुझे हरा दोगे तुम तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। और शोकात्सु फायर का यूज़ करता है, लेकिन ये आदमी इसे विंड से बुझा देता है और कहता है सिर्फ फायर के साथ ये टेक्निक इनकम्प्लीट है। फायर यूज़र की विल होती है, लेकिन विंड उस विल को पावर में कन्वर्ट करती है। और शोकात्सु अब एक सीक्रेट टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम है फुनटोशो, और इस आदमी का मांस तोड़ देता है। और ये आदमी इसके फादर ही होते हैं और कहते हैं मुंह में तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। शोकात्सु कहता है को कहाँ है? और जाके देखता है तो को तो यहाँ पे खा खा के थक चुकी होती है। अब शोकात्सु के फादर इसे एक पेन देते हैं एक प्रूफ के तौर पे कि इसने शोकात्सु टेक्निक मास्टर कर लिया है, और कहते हैं ये पेन तुम्हारी फायर पावर शो करता है और पेपर तुम्हारी विंड पावर। इन दोनों आइटम को मास्टर करो और तुम कितनी भी बड़ी मुश्किल का सामना कर पाओगे।
नेक्स्ट दिन में इनकी क्लास दिखाई जाती है और इनकी टीचर कह रही होती है, कल मैंने चाइनीज़ हॉटपॉट लिया। और तभी शोकात्सु क्लास में एंटर होता है। हाकू और कोई से देखते हैं। को कहती है, तो फाइनली टाइम आ गया। और शोकात्सु कहता है, मुझे पाइटन सूप पसंद है। और शू इसे देख के स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।